गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम एस के गुप्ता है। मैं A1 स्पोकन इंग्लिश का डायरेक्टर हूँ। मैं 1995 से पढ़ा रहा हूँ। मेरा खुद का तैयार किया हुआ अपना ग्रामर बुक है। मेरा तो है बस एक ही सपना, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी सीखे अंग्रेजी बोलना। स्टूडेंट्स, आज से मैं अपना पहला क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको नाउन, आर्टिकल्स, नंबर और एन का प्रयोग बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाउन किसे कहा जाता है। तो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसे नाउन कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि हर वह चीज़ जिसका नाम होता है उसे नाउन कहा जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसका कि नाम नहीं है। तो जिस शब्द से किसी नाम का बोध होता है उसे नाउन कहा जाता है। जैसे कलम, कॉपी, किताब। नाउन को दो भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड द सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है? जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे कॉपी, कलम, किताब। कॉपी को हम गिन सकते हैं, किताब को हम गिन सकते हैं, कलम को हम गिन सकते हैं, अतः इसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है? जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे दूध, पानी, पेट्रोल। दूध को हम नहीं गिन सकते हैं, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, पेट्रोल को हम नहीं गिन सकते हैं, अतः इसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। मैं आपको अब सरल भाषा में नाउन पहचानना और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पहचानना बताने जा रहा हूँ। जैसे एक बोतल है और उसमें पानी है। यदि आपसे पूछे कि बोतल क्या है तो आपको बताना चाहिए बोतल नाउन है, क्योंकि उसका नाम बोतल है। और बोतल को चूँकि हम गिन सकते हैं इसलिए बोतल हो गया काउंटेबल नाउन, और पानी को हम नहीं गिन सकते हैं इसलिए पानी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हो गया नाउन का लाइव टेलीकास्ट, जिसे हिंदी में आंखों देखा हाल बोलते हैं हम। एक बोतल के साथ ही नाउन की परिभाषा समाप्त हो गया। अब आपको नाउन पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए अब मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल्स किसे कहा जाता है? ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज डेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल किसे कहा जाता है? द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहा जाता है? ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब मैं आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दिस एवरीबडी मस्ट नो। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर किसी को इस सवाल का जवाब आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आर्टिकल्स का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। द फर्स्ट वन शुड बी सिंगुलर एज वेल एज काउंटेबल। पहले को हर हाल में सिंगुलर होना चाहिए और साथ में काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर के बारे में। तो नंबर का अर्थ होता है वचन। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगुलर किसे कहा जाता है और प्लूरल किसे कहा जाता है। तो जिस शब्द से एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर कहा जाता है। जैसे कलम, कॉपी, किताब। यदि मैं कलम बोलता हूँ तो एक कलम का बोध होता है,
किताब बोलता हूँ तो एक किताब का बोध होता है, कॉपी बोलता हूँ तो एक कॉपी का बोध होता है, अतः इसे सिंगुलर नंबर का नाउन कहा जाता है। प्लूरल किसे कहा जाता है? तो जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे प्लूरल कहा जाता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, यदि मैं बोलता हूँ कि लड़के खेल रहे हैं तो इससे एक से अधिक लड़के का बोध होता है, अतः लड़के प्लूरल है। अब मैं समझता हूँ कि आपको नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर किसे कहा जाता है, प्लूरल किसे कहा जाता है। मैं आपको एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि सिंगुलर किसे कहा जाता है, प्लूरल किसे कहा जाता है। यदि मैं बोलता हूँ कि लड़का खेल रहा है तो लड़का हो गया सिंगुलर, क्योंकि इससे एक का बोध होता है। यदि मैं बोलूँ कि लड़के खेल रहे हैं तो लड़के हो गया प्लूरल, क्योंकि इससे एक से अधिक का बोध होता है। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ ए और एन का प्रयोग। तो सबसे पहले मैं आपको ए का प्रयोग बताऊंगा। ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। तो जिस शब्द का पहला अक्षर हिंदी में क से क तक से शुरू होता हो तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जिस शब्द का पहला अक्षर हिंदी में अ से अ तक से शुरू होता हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि जिस शब्द के पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना है उसे सबसे पहले आप हिंदी में लिख लें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में क से ग तक से शुरू होता हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें, और यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में अ से अ तक से शुरू होता हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करें। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि अब तक आपको नाउन, आर्टिकल्स, नंबर और ए एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।